नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य था। यह बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका को रखा गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के संस्कृति और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मुंडा। ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। पहला हम लोग देखे थे संथाल था। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखें तब अवश्य देखें। झारखंड की जनजाति और सभ्यता चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखे थे उरांव। उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से, और तीसरी सबसे बड़ी है मुंडा, और इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि जो संथाल है वो भारत की भी तीसरी सबसे बड़ी है और झारखंड की पहली है। तो इस प्रकार से देखेंगे। अगर भारत की पहली पूछा जाए तो भारत की पहली भील है और दूसरी गोंड है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज। हम लोग झारखंड का इतिहास हो, झारखंड का भूगोल हो, झारखंड का राजव्यवस्था हो या झारखंड की अर्थव्यवस्था, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। आप हम लोग संस्कृति देख रहे हैं तो आप वीडियो को अवश्य देखें, स्किप ना करें। यहाँ पे क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन के तौर पर देखें। आने वाले जेपीएससी, जेएसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, पीटी हो या मेंस हो, एवं जेटेड, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद हम लोग झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे और विगत परीक्षाओं में पूछे गए झारखंड के प्रश्न पत्र देखेंगे। तो आप वीडियो पे अवश्य बने रहें। झारखंड का सम्मान ज्ञान है। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला दिया गया है कि पहला पॉइंट में झारखंड के दृष्टि से, यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो मुंडा है। अगर पहला का बात किया जाए तो वो संथाल है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है जनसंख्या के पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से वो संथाल है। संथाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो है वो उरांव है, और उरांव के बाद तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो मुंडा है। आपको चौथा बता दें कि चौथा जो है वो हो है, और पांचवा जो है से खड़िया है। तो ये इसको याद रखें। ये सब जो है वो झारखंड की जनसंख्या के दृष्टि से क्रम वाइज दिया गया है। अगर भारत में पूछा जाए तो आप भील को लगाएं, और भील के बाद जो है, यानी कि भील के बाद जो है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा है गोंड, और तीसरा सबसे बड़ा संथाल है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से यहाँ पे दिया गया कुछ फैक्ट कि प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को रखा गया है। ऐसा लिखा गया कि प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को रखा गया, लेकिन किस में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को रखा गया है ऑस्ट्रो एशियाटिक में, कुछ ऐसे रखा गया है। हालांकि यहाँ पे पूरा क्लियर करके नहीं लिखा गया कि इस पॉइंट में क्या होना चाहिए। तो इसको प्रजातीय की दृष्टि से यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में रखा गया कुछ करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुंडा जनजाति झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है। मुंडा जनजाति अपनी मूल भूमि तिब्बत को मानते हैं, यानी मुंडा जनजाति का जो ओरिजिन है, ये अपना मूल भूमि को जो मानती है वो तिब्बत को मानती है मुंडा जनजाति। और ये झारखंड के कोलेरियन समूह का एक सशक्त जनजाति है। मुंडा जनजाति का मुख्य प्रथम प्रशासकीय केंद्र सितियाम्बे थे। तो अगर मुंडा जनजाति का मुख्य का मतलब मेन, और जो प्रथम प्रशासकीय केंद्र था वो सुतियाम्बे था। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को कहते हैं होडको। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुंडा जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? तो होडको कहते हैं। इस वर्ड को याद रखें कि मुंडा जनजाति अपने आप यानी स्वयं को होडको कहते हैं। मुंडा लोग अपनी जाति को होडो कहते हैं, अपनी जाति को होडो कहते हैं और अपने आप को होडको कहते हैं। और मुख्य और प्रथम प्रशासकीय केंद्र सुतियाम्बे था। मुंडा जनजाति को अन्य नाम कोल के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति के अन्य नाम कोल के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। जिस प्रकार से उरांव कुडुक बोलती है, संथाल संथाली बोलती है, मुंडा जनजाति मुंडारी बोलती है। उरांव जो है वो द्रविडियन से रिलेटेड है, जबकि मुंडा जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक है। मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। तो कुछ ऐसा फैक्ट दिया गया है, आगे फिर हम लोग भी देखेंगे। ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। तो मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति मुंडारी भाषा बोलती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से रिलेटेड है। मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान रांची है। तो मुंडा जनजाति निवास करती है रांची में, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में निवास करती है। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। तो अखड़ा क्या आपसे पूछा जाएगा तो एक लाइन में बताइए कि जो अखड़ा है वो पंचायत स्थल है। यहाँ पंचायत वगैरह की जाता है, और नाच स्थल है। मुंडा जनजाति का पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। तो पूजा वाला स्थल को जहाँ पर्व त्यौहार किया जाए वो सरना है, लेकिन नाच वगैरह, डांसिंग वगैरह और पंचायत वाला अखड़ा है। मुंडा जनजाति के समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। तो शासन को अच्छे साथ रखें कि मुंडा जनजाति के समाधि स्थल को, शासन में
पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जो शासन धीरी या हडगड़ी कहलाती है। तो शासन में, शासन क्या है, समाधि स्थल है मुंडाओं की, और इसमें मृतक की पुण्यतिथि स्मृति में पत्थर की शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे हम शासन धीरी या हडगड़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको देखते देखते याद हो जाएगा रिवीजन करते करते। नेक्स्ट दिया गया है, मुंडा जनजाति के शासन में जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्ति की हड्डियां गाड़ी जाती है या रखी जाती है। नेक्स्ट दिया गया है, मुंडा जनजाति मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है, जबकि उरांव जनजाति को घुमकुड़िया या धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को हम क्या कहते हैं, तो गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। मुंडा गांव में प्रायः 3 टोले होते हैं। मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं पीटी में, कि मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक जो है सो ये प्रधान पहान कहलाता है, जबकि पहान का सहायक पुजारा या परभरा कहलाता है। तो पहान क्या है, तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान है पहान, और इसके सहायक जो है वो पुजारा या पुजार या फिर परभरा, तो परभरा कहलाता है। इसी प्रकार से दिया गया है कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखें कि मुंडा जनजाति में जो ग्रामीण पुजारी होते हैं, ग्रामीण पुजारी को हम लोग कहते हैं डेहरी, जबकि शहरी वगैरह को हम लोग क्या कहेंगे, तो पाहन कहेंगे, लेकिन उसके सहायक को पुजार या परभरा कहेंगे। कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, तो आप वीडियो पे बने रहें। दिया गया है कि मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का कार्य देवड़ा करता है, और मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है। तो इनके सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है, और मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को हाथू बोंगा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में कुल देवता को ओड़ा बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो कुल देवता ओड़ा बोंगा, ग्राम देवता हाथू बोंगा और सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और लिखा है कि मुंगा गाँव यानी मुंडा गाँव की सबसे बड़ी देवी है। तो मुंगा गांव की सबसे बड़ी देवी है। कुछ ऐसे पॉइंट लिख रखा है। नेक्स्ट देखेंगे कि मुंडा जनजाति में पढ़ा देवता को बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को मुंडा जनजाति में बुरु बोंगा कहा जाता है। कुछ पॉइंट फिर दिया गया है, इकीर बोंगा मुंडवाओं का जल देवता है। तो जल देवता मुंडवाओं का इकीर बोंगा है। नेक्स्ट दिया गया है कि मुंडवाओं का धर्म का आधार जीवाद है। तो मुंडवाओं का धर्म का आधार क्या है, जीवाद है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट में क्या है वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि मुंडवाओं का धर्म का आधार क्या है, जीवाद है। और मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली के नाम से जाना जाता है। तो गोत्र को कीली कहते हैं मुंडा जनजाति में। मुंडवाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। मुंडवाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य नाम में बाब परब के नाम से जाना जाता है। तो सरहुल को हम लोग बाब परब बोलते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि मुंडवाओं का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है वो सरहुल है, और सरहुल का दूसरा नाम बाब परब है। बतौली पर्व का छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। तो बतौली पर्व को छोटा सरहुल, जबकि अनोबा पर्व को धानु बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है। तो अनोबा पर्व को धानु बुनी और बतौली पर्व को छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखें कि मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। मुंडवाओं के कान छेदन। तो दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पे कि जो अनोबा पर्व है इसी को धानु बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मुंडवाओं के कान छेदन संस्करण को तुकई लुतूर के नाम से जाना जाता है। और फिर दिया गया है कि मुंडा अपने गांव को हाथू कहते हैं। तो मुंडा अपने गांव को हाथू कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का रिवीजन हो रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो मुंडा अपने गांव को हाथू कहते हैं और कान छेदन संस्करण को तुकई लुतूर कहते हैं। विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई के नाम से जाना जाता है। और मुंडा जनजाति में तिलक को सकमचारी कहते हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो सकमचारी कहते हैं तिलक को। मुंडा जनजाति में तिलक को सकमचारी कहा जाता है। और मुंडा जनजाति को पहली मुंडा एवं कपाट मुंडा 2 शाखाओं में विभक्त है। तो मुंडा जनजाति को महली मुंडा और कपाट मुंडा। रिजले ने मुंडा जनजाति के 340 गोत्रों का जिक्र किया है। ये रिजले के द्वारा बताया गया है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त
मोनोग्राफ मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई और केरिया कहते हैं। तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो पुरुष पहनते हैं कपड़ा वो बटोई और केरिया है। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को परैया कहते हैं या फिर पहरैया कहलाता है। मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन 600 ईसा पूर्व माना जाता है या फिर ऐसा हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। मुंडा लोगों के बा पर्व त्यौहार को सरहुल कहा जाता है। तो सरहुल को मुंडा जनजाति में बा पर्व कहा जाता है। आपसे ऐसा बताया जा रहा है इसमें। तो इस प्रकार से टोटल तो दोस्तों ये था हम लोग का झारखंड में जनजाति और सभ्यता से संबंधित मुंडा जनजाति से संबंधित फैक्ट था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।